हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द क्लिक स्टार्ट में। दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल आज आपसे बात करने वाला हूँ यहाँ पर मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य के बारे में। ठीक है। सो दोस्तों, ये जो अभ्यारण्य आपके हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग। सो आप लगातार चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें। ठीक है दोस्तों, अब अगर अपन बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश में, ठीक है, जो आपके अभ्यारण्य है, ठीक है, तो उसको हम देखेंगे कि उनकी संख्या कितनी है और पर्टिकुलर किस क्षेत्र में कौन कौन से अभ्यारण्य है। ठीक है। सो लगातार चैनल के साथ बने रहें। चलो दोस्तों, एक चीज़ और, आप हमारे टेलीग्राम चैनल द क्लिक स्टार्ट के साथ जुड़ जाइए और यहाँ पर हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी आप फॉलो करो, जिससे आपको एग्ज़ाम रिलेटेड जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ठीक है। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं यहाँ पर कि आखिर अभ्यारण्य होते क्या हैं। ठीक है। अभ्यारण्य यानी कि इंग्लिश में हम बात करें यहाँ पर सेंचुरी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो जनरली अपन बात करें यहाँ पे, हम दो चीज़ों को देखते हैं। एक होते हैं आपके यहाँ पे क्या, नेशनल पार्क, और एक होती है आपकी क्या यहाँ पर, सेंचुरी। ठीक है। सो नेशनल पार्क एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर हर प्रकार की चीज़ों को प्रतिबंधित किया जाता है। यहाँ पे आप शिकार नहीं कर सकते, पेड़ों की काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। ठीक है। इसके अलावा ये क्षेत्र पूर्णतः प्रतिबंधित होते हैं। यहाँ से मतलब आप एक घास का तिनका भी उठा के नहीं ला सकते। ठीक है। बट उसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेंचुरी में। ठीक है, शिकार करना पूर्णतः यहाँ भी प्रतिबंध होता है, पेड़ों को आप नहीं काट सकते। बट आसपास के गांव के क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं वो अपने भरण पोषण के लिए यहाँ से लकड़ियों को, टूटी हुई जो लकड़ी है उनको बीन सकते हैं। ठीक है। सो एक मेजर पार्ट ये डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर कि नेशनल पार्क का जो पार्ट रहता है वो काफ़ी बड़ा क्षेत्र होता है और इसका जो संचालन जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, आपका यहाँ पर आपकी भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेंचुरी। सेंचुरी का ये जो एरिया में छोटा रहेगा। ठीक है। और इसका जो अधिकतर जो संचालन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, आपको यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा। क्लियर वाली बात। ठीक है। अब एक मेजर डिफरेंसेस और देखें हम यहाँ पर नेशनल पार्क और सेंचुरी में, वो ये होता है कि नेशनल पार्क में क्या, आपका जो क्षेत्र होगा, ठीक है, उस पर स्ट्रिक्ट रहता है और यहाँ पर मोर देन मतलब एक से ज़्यादा जीव प्राणी और पशु पक्षी और आपके पेड़ पौधे हैं उनका संरक्षण किया जा रहा है। किंतु आपके जो अभ्यारण्य है, ठीक है, अभ्यारण्य में हम एक ज़्यादा से ज़्यादा दो या तीन इन्हीं प्रकार के प्राणियों का यहाँ पे क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं। जैसे कि हम बात करें कि मध्य प्रदेश में डॉल्फिन का संरक्षण किया जा रहा था। डॉल्फिन एक विशेष प्रजाति है, तो उस विशेष प्रजाति के संरक्षण के लिए हमने क्या बनाया, अभ्यारण्य बनाया। वहाँ पर नेशनल पार्क नहीं बनेगा। ठीक है। सो एक विशेष प्रकार के किसी प्रजाति को संरक्षित करने हेतु हम लोग यहाँ पे क्या बनाते हैं, आपकी सेंचुरी बनाते हैं। क्लियर वाली बात। सो कुल मिला के अपन देखें यहाँ पर मध्य प्रदेश में वर्तमान में 32 आपकी क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, यानी कि आपके अभ्यारण्य हैं। इनमें से कुछ अभ्यारण्य को हम देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो दोस्तों, शुरुआत करते हैं यहाँ पर। सबसे पहला जो अभ्यारण्य है वो कौन सा है, आपका यहाँ पर नौरादेही अभ्यारण्य। ठीक है। अब जो नौरादेही अभ्यारण्य है, तो आप एक चीज़ और समझ लो कि आपको क्या क्या फैक्ट याद रखना है कि पर्टिकुलर अभ्यारण्य किस जिले में आता है ना, और इसकी स्थापना कब हुई है। ठीक है। जिन जिन जिले की हमको पता है तो उसका देख लेंगे, और इसके अलावा अगर आपसे इनका क्षेत्रफल याद होता है तो वो भी आप इनको देख सकते हो। ठीक है। सो शुरुआत करते हैं यहाँ पर नौरादेही अभ्यारण्य के बारे में। ठीक है। सो बात करें यहाँ पर नौरादेही अभ्यारण्य जो है, ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है, आपके यहाँ पर 1975 में हुई है, और ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। ठीक है। अब इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 1197 है। ठीक है, अप्रॉक्स बता रहा हूँ, 1197 वर्ग किलोमीटर है। तो इस हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि जो आपका नौरादेही अभ्यारण्य है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है। सो ये पॉइंट याद रखें, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। कई बार ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, क्या कि नौरादेही अभ्यारण्य आपके सागर जिले में है। ठीक है, प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 1197 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अब बात करें यहाँ पे इसके कुछ अदर फैक्ट हैं उनके बारे में। ठीक है, कि इस अभ्यारण्य में जिनका संरक्षण हो रहा है वो कौन है, आपके सांबर,
नीलगाय, चिंकारा, जंगली भैंसा और अन्य वन्य जीव इस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो अभ्यारण्य है वो नर्मदा का कछारी क्षेत्र में यहाँ पर क्या है, स्थित है। ठीक है, अब इस अभ्यारण्य की हम बात करें, यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर कि यहाँ पे ऐसी योजना बनाई गई थी 2018 के आसपास में कि यहाँ पे बाघों का भी संरक्षण किया जाएगा, बट अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। ठीक है, इसके अलावा बात करें यहाँ पे कि इस अभ्यारण्य में जो अफ्रीका के चीता हैं, ठीक है, आपको पता होगा कि जो चीते हैं उनका भारत में बिल्कुल भी अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो अफ्रीका से यहाँ पे चीते लाए जाने की परियोजना का पार्ट है वो चल रहा था, बट यहाँ पे कई सारी सुप्रीम कोर्ट और अन्य जो संस्थाएं उनको ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर अफ्रीका के जो चीते हैं, ठीक है, उनको लाए जाने की योजना चलाई जा रही है, तो वो कौन सी आपकी यहाँ पर नौरादेही अभ्यारण्य है। ठीक है, सो सारे के सारे फैक्ट याद रखना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे अफ्रीका के चीतों के बारे में। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो है वो आपका है राला मंडल। ठीक है, अब राला मंडल जो है वो कहाँ पर है, आपके यहाँ पर इंदौर में है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। सो राला मंडल अभ्यारण्य जो है वो 1989 में स्थापित हुआ था और ये कहाँ पर स्थापित है, आपके इंदौर में स्थापित है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 2.3 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और ये जो है वो प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, काफ़ी छोटा सा पार्ट है, टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग बाग घूमने भी जाते हैं, यहाँ पर पहाड़ी टाइप की बनी है, तो जस्ट लाइक ट्रेकिंग के लिए काफ़ी बहुत अच्छा पार्ट है ये। ठीक है, सो विस्तृत रूप से याद रखें, प्रदेश का सबसे बड़ा कौन सा हो गया आपका यहाँ पर, नौरादेही हो गया, और सबसे छोटा कौन सा हो गया आपका यहाँ पर, ये राला मंडल हो गया। ठीक है, अब बात कर रहे हैं यहाँ पर राला मंडल की खास बात है कि देश का पहला लोमड़ी संरक्षण जो केंद्र है, ठीक है, देश का पहला जो लोमड़ी संरक्षण केंद्र है वो वर्ष 2017 में क्या राला मंडल में बनाया गया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका, ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं, मे बी पॉसिबल कि इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ पर। ठीक है, अब इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर कि राला मंडल में प्रदेश का दूसरा जो है वो तितली पार्क यहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने मेंशन नहीं किया है, तो आप याद रखें यहाँ पर कि प्रदेश का जो दूसरा तितली पार्क है, ठीक है, वो यहाँ पर संचालित है। ठीक है, मतलब इनका संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, अब और एक चीज़ और याद रखें यहाँ पे, यहीं पर है ना बेम्बू सेटम नामक बांस प्रोडक्शन भी प्रोडक्ट स्थापित किया गया है। क्या यहाँ पर बेम्बू यानी कि आपका बांस होता है, ठीक है, बेम्बू सेटम नामक बांस, ठीक है, तो इसका प्रोडक्शन का पार्ट यहाँ पे क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आप याद रखें। ठीक है, ये रिसेंट 2017 की अपडेट है जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ठीक है, दो चीज़ याद रखना है आपको यहाँ पे, लोमड़ी संरक्षण केंद्र वाला पार्ट और बेम्बू सेटम नामक बांस का जो प्रोडक्शन है उसका प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किया गया है। क्लियर वाली बात, चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। एक चीज़ और याद रखें यहाँ पर कि जो आपका राला मंडल अभ्यारण्य है, ठीक है, वहाँ पर आपके जो सांबर और जो गौर पक्षी हैं उनका भी संरक्षण यहाँ पे क्या किया जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ये गायब हो गया है, सरदारपुर अभ्यारण्य। ठीक है, ये तीसरा हमारा अभ्यारण्य है आज का। सरदारपुर अभ्यारण्य जो है वर्ष 1983 में खरमौर पक्षी के संरक्षण, खरमौर यानी कि इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, बड़े आकार के पक्षी रहते हैं आपके, तो इंडियन बस्टर्ड जो है, ठीक है, तो उनका जो संरक्षण है वो किया जा रहा है यहाँ पर। और ये जो सरदारपुर है वो कहाँ स्थापित किया गया, आपके धार जिले में स्थापित किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है आपका, यहाँ पर 348 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर वाली बात, कितना है यहाँ पर 348 वर्ग किलोमीटर। एक चीज़ और याद रखो दोस्तों, हमारे प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो कौन सा है आपका यहाँ पर, दूधराज। कौन सा आपका यहाँ पर, दूधराज या शाह-ए-बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर। तो दूधराज का संरक्षण भी यहाँ पर किया जा रहा है। क्लियर वाली बात, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें अपन यहाँ पर, नेक्स्ट जो है वो है सैलाना अभ्यारण्य। ठीक है, अब जो सैलाना अभ्यारण्य है इसकी जो शुरुआत की गई है वो कब की गई है, आपकी यहाँ पर 1983 में की गई है, और ये कहाँ पर है, आपके रतलाम ज़िले में स्थापित है। अब इसकी खास बात ये है
कि जो पक्षी विशेषज्ञ यानी कि जो बर्ड वॉचर के रूप में जो फेमस है सलीम अली, ठीक है, इन्हें पक्षी प्रेक्षक इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। सो इन्होंने यहाँ पर पाए जाने वाली 89 पक्षियों की जो प्रजाति हैं तो उस पर एक लेख प्रकाशित किया है जिसको उन्होंने अपनी पुस्तक में मेंशन किया है, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ना। इसके अलावा बात करें यहाँ पे अन्य प्रकार के जो पक्षी हैं, ठीक है, उनका भी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, संरक्षण किया जाता है। जैसे कि अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक होता है आपका खड़ तीतर। कौन सा आपका यहाँ पर जनरली बचपन में हम तीतर के नाम से पढ़ते थे, खड़ तीतर, ठीक है। तो खड़ तीतर का जो संरक्षण किया जा रहा है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा बात करें अब यहाँ पे अन्य प्रकार के जो पक्षी हैं, ठीक है, उनका भी यहाँ पर संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो है वो है कौन सा आपका यहाँ पर घाटी गांव अभ्यारण्य, ठीक है। सो घाटी गांव अभ्यारण्य की जो स्थापना की गई है वो 1981 में की गई है और ये कहाँ पर आपके ग्वालियर ज़िले में, ठीक है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है आपका यहाँ पर 510 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, ठीक है। अब जो घाटी गांव अभ्यारण्य है वो पुराने ज़माने में यानी कि अपन इतिहास में बात करें तो सिंधिया राजवंश जो ग्वालियर में राज करते थे और तोमर राजवंश, इनका क्या रहा है, शिकार क्षेत्र रहा है। मतलब यहाँ पे धूम धड़ूस इस प्रकार के शूटिंग वूटिंग का पार्ट चलता था इनका, ठीक है। अब इस अभ्यारण्य की प्रॉब्लम भी है कि यहाँ पर पाई जाती है सोन चिड़िया। क्या पाई जाती है यहाँ पर, सोन चिड़िया, ठीक है। तो इसका संरक्षण जो है वो किया जा रहा है। इसमें से शाहबलूल आप हटा देना। जब बेसिकली आपका जो संरक्षण जो है सोन चिड़िया का संरक्षण जो है वो कहाँ पे किया जा रहा है, घाटी गांव में, ठीक है। दोस्तों एक फैक्ट बता दूं कि ऑलमोस्ट ये मेरे आसपास के क्षेत्र है, यहाँ पे आप देखेंगे किसी भी प्रकार की सोन चिड़िया नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या है कि हम बात करें कि अवैध पत्थर का खनन होता है, उस पत्थर के खनन के कारण यहाँ पर ये क्षेत्र जो है बहुत बात कर सकते हैं रेस्ट्रिक्टेड एरिया में। चलो आगे देखते हैं हम। बात करें दोस्तों यहाँ पे करेरा अभ्यारण्य, ठीक है। सो करेरा जो अभ्यारण्य है उसकी स्थापना आपकी 1981 में शिवपुरी ज़िले में की गई है, ठीक है। अब इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है आपका यहाँ पर 202 वर्ग किलोमीटर है। और इस अभ्यारण्य में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो किनका संरक्षण किया जा रहा है, आपके खरमोर पक्षी जो रहते हैं उनका संरक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे भी सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है। बट आंसर आता है कि सोन चिड़िया का सबसे पहले जो संरक्षण किया जा रहा है वो कहाँ पे किया जा रहा है, आपके घाटी गांव में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है, आपके घाटी गांव में। तो इसको फर्स्ट याद रखना है। बाकी अगर घाटी गाँव ऑप्शन में नहीं होता, करेरा होता है, तो यहाँ पर याद रखना। तो यहाँ पर किस पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है, आपके खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है। बड़े आकार की पक्षी रहता है, सो विशेष रूप से याद रखें। अब करेरा अभ्यारण्य की बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर जो सांबर हो गए, है ना, खाने वाला सांबर नहीं, चीतल हो गए, इस प्रकार के अन्य जानवर भी हैं वो भी देखने को मिलते हैं, तो उनका भी यहाँ पर संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दो नदी हैं, मऊवर नदी और कौन सी, बगनेरी, ठीक है। ये बगनेरी नदी है, ठीक है। तो ये दो नदियाँ वो यहाँ से क्या हो रही हैं, आपके प्रभावित हो रही है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अभ्यारण्य दोस्तों वो कौन सा आपका यहाँ पे, मोंगली पेंच अभ्यारण्य, ठीक है। सो जो मोंगली पेंच अभ्यारण्य इसकी स्थापना हुई है 1983 में और ये कहाँ पर आपके सिवनी और छिंदवाड़ा ज़िले में, ठीक है। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है आपका यहाँ पर 118 वर्ग किलोमीटर में आपको ये अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। क्लियर वाली बात, ठीक है। अब यहाँ पर किन का संरक्षण किया जा रहा है, यहाँ पर जनरली अपन बात करें नीलगाय, ठीक है, जंगली भैंसा, ये ऑलमोस्ट कॉमन है क्योंकि इनका संरक्षण कई सारी जगह पे किया जा रहा है। जंगली भैंसा और आपके रहते हैं जंगली सूअर, इसको विशेष रूप से याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो जंगली सूअर इनका जो संरक्षण किया जा रहा है वो कहाँ पर किया जा रहा है, आपके मोंगली पेंच अभ्यारण्य में किया जा रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अभ्यारण्य है वो है आपका यहाँ पर चंबल अभ्यारण्य। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी बनते हैं, ठीक है। सो चंबल अभ्यारण्य की जो स्थापना हुई 1978 में हुई है। प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य है, ठीक है। यहाँ पर किसका संरक्षण किया जाए, घड़ियाल। घड़ियाल जनरली देखे होंगे मगरमच्छ टाइप के रहते हैं बट ये थोड़े से उनसे पतले रहते हैं, ठीक है। सो फोटो देख लेना आप। बात करें यहाँ पे इसके अंतर्गत मुरैना, भिंड और राजस्थान का एक जिला है धौलपुर, ठीक है।
और आपका यूपी का कौन सा, इटावा, तो वहाँ पर ये फैला हुआ है। ठीक है, इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है आपका यहाँ पर 320 किलोमीटर है। कितना है आपका ये क्षेत्र आपका यहाँ पर 320 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखना कि इस अभियान में प्रमुख रूप से डॉल्फिन का संरक्षण किया जा रहा है, और ये डॉल्फिन का जो संरक्षण है वो हाल ही में हुआ है। ठीक है, डॉल्फिन जनरली है जो गंगा नदी में पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन गंगा नदी में क्या है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अब प्रदूषण बढ़ रहा है तो इनकी संख्या डे बाय डे कम होने लगी, और डॉल्फिन को हम गंगा का एक्शन टाइगर बोलते हैं। इस चीज़ को याद रखना, यहाँ पर डॉल्फिन को क्या बोलते हैं, यहाँ पर गंगा का एक्शन टाइगर। ठीक है, अब जब डॉल्फिन को गंगा का एक्शन टाइगर बोल रहे हैं, और ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, क्या है आपका ये राष्ट्रीय जलीय जीव, तो इसका संरक्षण करना तो बहुत अनिवार्य है। तो इसका जो संरक्षण किया जा रहा है वो कहाँ पे किया जा रहा है, अपने चंबल नदी में किया जा रहा है। और एक चीज़ और याद रखना, पर्टिकुलर अगर आपसे जिला पूछता है कि डॉल्फिन का जो संरक्षण किया जा रहा है वो भिंड में किया जा रहा है, भिंड जिले में। ठीक है, तो याद रखो यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य जलीय जीव हैं जैसे कि आपकी कछुआ हो गया, उदबिलाव हो गया, इनका भी संरक्षण यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और देख लो, 2017 से कछुओं को भिंड के बहेटी घाट पर संरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, तो काफ़ी सारे पॉइंट हैं चंबल अभ्यारण्य के ऊपर, तो सारे के सारे पॉइंट आपको यहाँ पर क्या है, याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। बात करें यहाँ पे कैन अभ्यारण्य। ठीक है, अब कैन अभ्यारण्य जो है, कैन भी नदी का नाम है। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना की गई है वो कब की गई है आपकी यहाँ पर 1981 में की गई है। कब की गई है आपकी यहाँ पर 1981 में। ठीक है, अब ये कहाँ पर आपके मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले में क्या देखने को मिलेगा आपको, कैन अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना आपका यहाँ पर 45 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला है। ठीक है, अब यहाँ पर भी किसका संरक्षण किया जा रहा है, घड़ियाल और मगरमच्छ का संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि डे बाय डे इस क्षेत्र में देखें कि इनको मारने की जो प्रथा थी वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको पॉइंट ऑफ व्यू से इनको संरक्षण दिया जाए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या इनको संरक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, अब 2017 में हम बात करें, यहाँ पर गिद्धों का संरक्षण किया जाना भी क्या हो गया है, इसमें यहाँ पर प्रस्तावित हो गया है। ठीक है, सो याद रखें सारे के सारे पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कैन अभ्यारण्य, सोन घड़ियाल, और एक कौन सा आपका यहाँ पर चंबल अभ्यारण्य। ये तीनों के तीनों जो जुड़े हुए हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, आपके जलीय जीव के संरक्षण से जुड़े हुए हैं। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन यहाँ पर खिवनी अभ्यारण्य। ठीक है, सो खिवनी अभ्यारण्य की जो स्थापना हुई है वो कब हुई आपके यहाँ पर 1995 में, और कहाँ पर की गई है, ये देवास जिले में की गई है। इसका जो कुल क्षेत्रफल देखें हम वो कितना है आपका यहाँ पर 143 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और इस अभ्यारण्य से एक नदी का उद्गम भी रहता है यहाँ पर, वो कौन सी यहाँ पर बाल गंगा नदी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नदियों में वैसे हम पढ़ते नहीं हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो अननोन रहते हैं वो हमेशा जनरली आते हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपका शंकर खो अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो सॉरी शंकर खो जो आपका जलप्रपात है। ठीक है, शंकर खो के नाम से आता है, बट पूरा नाम इसका जो है वह शंकर खो जामनेर जलप्रपात। ठीक है, सो ये किस नदी पर है, तो वो किस नदी पर आपकी यहाँ पर बाल गंगा नदी पर है। ठीक है दोस्तों, देखो पॉइंट ये है कि ये जितने भी अभ्यारण्य हैं एक प्रकार से आपको माइंड में सेट करना है पर्टिकुलर ज़िले के नाम। तो सबसे बेस्ट वे है कि इन सारे के सारे अभ्यारण्य की एक प्रॉपर आप लिस्ट बनाओ, कौन सा अभ्यारण्य कहाँ है, उसके सामने का जिला लिखो, और क्या खास बात है उनको बस छोटे छोटे राइटिंग में आप लिखते चलो। ठीक है, क्योंकि अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे हम और आप दोनों ही, तो एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छी तरह से हम क्या कर पाएंगे, इन आंसर को क्लिक कर पाएंगे और अपना स्कोर बढ़ा पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, सो याद रखो यहाँ पे खिवनी अभ्यारण्य के बारे में, देवास ज़िले में सबसे खास बात क्या कि इससे क्या निकल रही है आपकी बाल गंगा नदी का यहाँ पे क्या हो रहा है, उद्गम हो रहा है। क्लियर वाली बात, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो अभ्यारण्य हम देखेंगे वो कौन सा आपका यहाँ पर नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है, अब नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है, यहाँ पर 1974 में हुई है। अब बहुत पूछा जाता है क्योंकि नरसिंहगढ़ से हमको लगता है कि नरसिंहगढ़ में ही होगा ये, बट ये जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है आपके यहाँ पर राजगढ़ जिले में है। ठीक है, अब नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य जो है, ठीक है, वहाँ से सोनार और पार्वती नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं। उद्गम होना प्रवाहित होना फ़र्क है, मतलब निकलती नदी यहाँ पर। ठीक है, और इस अभ्यारण्य की सबसे बड़ी बात है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है चिड़ीखो झील के बारे में, कि ये इस अभ्यारण्य में क्या है आपकी
चिड़ीखो जो झील है वो इसमें क्या है, बनी हुई है। ठीक है, अब इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर कि नरसिंहगढ़ और राजगढ़ स्टेट हुआ करता था, मतलब राजा महाराजाओं का पार्ट हुआ करता था, तो वो उनके लिए क्या था, आपके शिकार का पार्ट था। ठीक है, अगर पूछा जाए जो राजगढ़ के जो स्टेट थे, मतलब राजगढ़ के जो राजाएं थे, तो उनके बारे में, ठीक है, उनका जो शिकार गृह है वो क्या हो रहा है, तो वो क्या रहा है आपके यहाँ पर नरसिंहगढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जनरली जो किनका संरक्षण किया जा रहा है, नोट डाउन कर लो, बुलबुल। ठीक है, ये बुलबुल यानी कि पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है यहाँ पर इस वाले पार्ट में। इसके अलावा एक और नोट डाउन कर लो आप यहाँ पर कि यहाँ पर जो आपके सांबर, ठीक है, इसके अलावा आपके चीतल, ठीक है, इनका भी क्या किया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे अन्य प्रकार के जो फेमस वृक्ष हैं, जैसे कि बात करें यहाँ पे अर्जुन का वृक्ष जो पाया जाता है। ठीक है, सो इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे अर्जुन वृक्ष का जो संरक्षण जो किया जा रहा है वो भी आपके नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में किया जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे बगरदा अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य आपका, ये बगरदा अभ्यारण्य। ठीक है, अब जो आपका बगरदा अभ्यारण्य है, ठीक है, वो आपके कहाँ पर स्थित है, आपके सींदी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है आपकी, ये सींदी जिले में। ठीक है, और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना, 478 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, अब इस अभ्यारण्य की हम बात करें यहाँ पर, तो एक होता है चिंकारा। ठीक है, तो चिंकारा का संरक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा एक होती है आपकी नील गाय, तो नील गाय का भी यहाँ पर क्या किया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, अब साथ साथ में जो कुछ वृक्ष के नाम है, जैसे कि एक वृक्ष होता है धावड़ा। ठीक है, तो उसका संरक्षण यहाँ पे किया जा रहा है। और साथ में आपके जो सागौन के वृक्ष हैं, वैसे इनका संरक्षण बहुत सारी जगह किया जा रहा है, तो चाहो तो आप मत नोट डाउन करो, अब बस एक वृक्ष का नाम याद रखो, यहाँ पर धावड़ा। इसका संरक्षण क्या किया जा रहा है, बगरदा अभ्यारण्य में किया जा रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गंगऊ अभ्यारण्य। ठीक है, अब जो गंगऊ अभ्यारण्य मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जंगली भैंसों का संरक्षण किया जा रहा है और ये 2017 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, सो जो गंगऊ अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है, आपके पन्ना जिले में है। ठीक है, कुल क्षेत्रफल कितना हो गया आपका, 78.5 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, सबसे खास बात यह इस अभ्यारण्य की, यहाँ पर जंगली भैंसों का विशेष रूप से क्या किया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, अब इस अभ्यारण्य में यहाँ पर वही आपके सांबर, चीतल, चिंकारा इत्यादि देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, सो याद रखो इसको। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर पचमढ़ी अभ्यारण्य। ठीक है, कौन सा आपका यहाँ पर, पचमढ़ी अभ्यारण्य। तो पचमढ़ी अभ्यारण्य की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है, आपकी यहाँ पर 1997 में हुई है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, आपके मध्य प्रदेश की होशंगाबाद में। पचमढ़ी काफ़ी फेमस है। ठीक है, 491 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2099 में, ठीक है, 1999, यूनेस्को के द्वारा 2006 में, ये याद रखना है। ठीक है, तो 2006 में इसको यहाँ पर क्या है कि प्रदेश का प्रथम जैव आरक्षित यानी कि बायो रिजर्व बनाया गया है। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों हमने अपनी जो पुरानी वीडियो है, कौन सी आपकी यहाँ पर नेशनल पार्क, उनके बारे में उसमें ऑलरेडी मेंशन किया है कि जैव आरक्षित क्षेत्र होते क्या है। एक ऐसे क्षेत्र जहाँ पर इंसान और जानवर दोनों मिलजुल कर रह सकें, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा आपके यहाँ पर, वो जैव आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायो रिजर्व क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है, अब इस अभ्यारण्य में बात करें यहाँ पर कि आप पे कृष्ण मृग पाए जाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक जो कृष्ण मृग हैं वो कहाँ पाए जा रहे हैं, आपके पचमढ़ी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। ठीक है, सो याद रखें सारे के सारे पॉइंट। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर ओरछा अभ्यारण्य। ठीक है, अब जो दोस्तों ओरछा अभ्यारण्य है उसकी स्थापना यहाँ पे क्या 1984 में की गई है। कहाँ पे की गई, आपके 1984 में की गई है। ठीक है, और ये टीकमगढ़ जिले के बेतवा नदी के किनारे पर ये क्या स्थित है, और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 44.9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और इसे पक्षियों का अभ्यारण्य कहते हैं। ये इसके खास बारे में खास बात है कि पक्षियों का जो अभ्यारण्य है वो कौन सा है आपका यहाँ पर, ओरछा अभ्यारण्य है। ठीक है, सो ओरछा अभ्यारण्य के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका ये। ठीक है, एक बार एग्जाम में आ चुका है तो वहाँ से ये पॉइंट मैंने मेंशन किया है इसको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बात करें यहाँ पर संजय गांधी डूबरी अभ्यारण्य। ठीक है, सो संजय गांधी जो डूबरी अभ्यारण्य की स्थापना हुई है वो 1975 में हुई है,
और ये सिंधी ज़िले में है, ठीक है। और इसका जो कुल वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल है वो कितना आपका 364 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और इस अभ्यारण्य में बात करें, गोपद, पनास और सोन नदी जो है, ठीक है, वो यहाँ से क्या है, फ्लो करती है, मतलब बहती है यहाँ से, ठीक है। सो याद रखो यहाँ पे संजय गांधी दो डुबरी अभियान के बारे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वो कौन सा आपका फैन मिनीकोर अभ्यारण्य, ठीक है। सो फैन मिनीकोर अभ्यारण्य की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है आपकी यहाँ पर 1983 में हुई है, मतलब 1983 में आपका फैन मिनीकोर अभ्यारण्य बना है। अब बात करें यहाँ पे कि इसका जो ज़िले हैं वो कौन से हैं आपके यहाँ पर मंडला ज़िले हैं, ठीक है। और इसमें जो इसका कुल क्षेत्रफल है वो कितना है आपका यहाँ पर 110 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर किन किन प्रकार के जानवरों का संरक्षण किया जा रहा है, वो कौन कौन है आपके यहाँ पर। एक तो आपका चीतल हो गया और एक कौन सा हो गया आपका यहाँ पर चिंकारा हो गया, ठीक है। सो फैन मिनीकोर अभियान को याद रखो कि यहाँ पर आपके चिंकारा, चीतल, ठीक है, और सांबा, इनका क्या किया जा रहा है यहाँ पर संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे हम पनपटा अभ्यारण्य, ठीक है। अब जो पनपटा अभ्यारण्य जो है वो कहाँ है, कहाँ बना हुआ है आपके शहडोल और उमरिया जो ज़िले हैं, ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश के हम पूर्वी भाग की बात करें तो वहाँ पे ये ज़िले हैं, तो वहाँ पे ये अभ्यारण्य बना हुआ है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी 1983 में। और यहाँ पे इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है आपका यहाँ पर 245 वर्ग किलोमीटर में ये आपके फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी अपन बात करें यहाँ पे कि साल, बांस, तेंदुपत्ता इत्यादि जो है, ठीक है, उनका संरक्षण किया जाए। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखें कि यहाँ पर हिरणों का संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है। हिरण का संरक्षण कहाँ पर पनपटा अभ्यारण्य में किया जा रहा है, ठीक है। बात करें अपन यहाँ पर नेक्स्ट कालीभीत अभ्यारण्य, मोस्ट इम्पोर्टेंट कालीभीत अभ्यारण्य, क्योंकि एग्जाम में पूछा नहीं गया और इस प्रकार के जो नाम है वो हमेशा दे दिए जाते हैं एग्जाम में, सो विशेष रूप से याद रखें उसको, ठीक है। सो कालीभीत अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर है आपके बैतूल ज़िले में स्थित है। कहाँ पर आपके बैतूल, बैतूल हम बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है तो वहाँ पे आपके ये कालीभीत अभ्यारण्य, ठीक है। अब कालीभीत जो अभ्यारण्य, ठीक है, महाराष्ट्र के मेघराज अभ्यारण्य से जोड़कर यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है आपका बाग गलियारा जो है वो बनाया जा रहा है। बाग गलियारा एक प्रकार से कॉरिडोर टाइप का पार्ट रहता है, यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, मतलब इन प्रकार से जीव जंतुओं के लिए क्या किया जा सके, इनको जोड़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्वच्छ रास्ता प्रदान किया जा सके, ठीक है। सो कालीभीत अभ्यारण्य को याद रखना, बैतूल जिले में मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है। आगे बात करें यहाँ पर दुर्गावती अभ्यारण्य, ठीक है। सो दुर्गावती अभ्यारण्य की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है आपके यहाँ पर 1997 में हुई है और ये कहाँ पर है आपके दमोह जिले में, ठीक है। और बात करें यहाँ पे 23 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये क्या है आपके फैला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम का संरक्षण किया जा रहा है तो इतना याद रखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डाटा होगा सो उतनी कन्फ्यूजन होगी। बात करते दोस्तों यहाँ पे सिंघौरी अभ्यारण्य, ठीक है। सो सिंघौरी अभ्यारण्य की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है 1997 में और ये कहाँ पर है आपके रायसेन ज़िले में, ठीक है। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है 287 वर्ग किलोमीटर। इस अभ्यारण्य में वरना बांध स्थित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये याद रखें क्योंकि ऐसे फैक्ट जो है वो एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। अब ये अभ्यारण्य प्रागैतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर मृगनाथ की गुफाएं, जामबंद की गुफाएं और चौकीगढ़ का किला, यहाँ पर जो प्रमुख दर्शनीय स्थल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सिंघौरी का अभ्यारण्य याद रखो कहाँ पर रायसेन ज़िले में है। और इसके अलावा यहाँ पर आपके जो नीलगाय और आपके सांबर, चीतल इत्यादि का यहाँ पर क्या किया जा रहा है संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पर बस 2 या 3 बचे हुए लास्ट, वो ख़त्म कर लेते हैं। सो बोरी अभ्यारण्य, ठीक है। बोरी अभ्यारण्य की हम बात करें यहाँ पे कि बोरी अभ्यारण्य फेमस है एक वृक्ष के लिए, ठीक है। और वो वृक्ष कौन से आपके यहाँ पर कि साल और सागौन वाले, ठीक है। सो विशेष रूप से याद रखें। सो बोरी अभ्यारण्य की जो स्थापना हुई 1865 में होशंगाबाद ज़िले में है और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है आपका यहाँ पर 485 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब इस अभ्यारण्य में वन क्षेत्र को भारत के सबसे पुराने जंगलों के रूप में जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि भारत के सबसे पुराने जंगलों में मध्य प्रदेश का कौन सा भाग है, तो वो कौन सा आपका यहाँ पर बोरी अभ्यारण्य। अब इस अभ्यारण्य में सबसे मोटे तने वाले सागौन एवं साल के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। और बांस की प्रजाति, बांस वाले जो पार्ट हैं अच्छी प्रजाति के जो बांस हैं, ठीक है, ये डेंड्रो
कैलमिस्ट्रिक्स जो नाम है, ठीक है, बांस की प्रजाति के पार्ट है, तो इसको आप याद रखें यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर जो सबसे अच्छे जो सागौन और जो साल के वृक्ष पाए जा रहे हैं वो कहाँ पर पाए जा रहे हैं, आपके यहाँ पर बोरी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर रातापानी अभ्यारण्य, ठीक है। अब रातापानी अभ्यारण्य एक ऐसा अभ्यारण्य है जहाँ पर किसकी स्टार्टिंग की गई, आपकी टाइगर प्रोजेक्ट की, किसकी स्टार्टिंग की गई यहाँ पर, टाइगर प्रोजेक्ट की, तो विशेष रूप से याद रखो। सो रातापानी अभ्यारण्य की जो स्थापना है वो 1976 में है, सीहोर एवं रायसेन जिले में आता है ये, और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 825 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, ठीक है। अब इससे यहाँ पर क्या बेतवा नदी फ्लो करती है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब यह प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य है, ठीक है, जहाँ पर 2014 से प्रोजेक्ट टाइगर को क्या है इसमें शामिल किया गया है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसमें। क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मध्य प्रदेश का एक ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताओ, मध्य प्रदेश का एक ऐसा अभ्यारण्य बताओ, ठीक है, जहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर है क्या, है ना, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया गया था, याद रखना है इसके बारे में फैक्ट कि 1973 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। यहाँ पर बाघ का संरक्षण किया जाता है। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ 529 बाघ, जो अभी जनगणना हुई थी बाघों की, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। और उसके अंतर्गत यहाँ पर रातापानी एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य जिसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखें कि रातापानी अभ्यारण्य से बेतवा नदी जो है वो क्या करती है, आपकी फ्लो करती है, यानी कि बहती है, ठीक है। अब दोस्तों कुछ प्रस्तावित अभ्यारण्य उनको हम देख लेते हैं यहाँ पर डायरेक्टली। मयूर अभ्यारण्य ये कहाँ पे आपकी मेघनगर झाबुआ में। कट्ठीवाड़ा अभ्यारण्य ये कहाँ पर आपकी अलीराजपुर में। मानदाता अभ्यारण्य वो कहाँ पे आपके खंडवा में। इसके अलावा आपके खुरमैनी अभ्यारण्य है, कौन सा आपका यहाँ पर सुरमैनी अभ्यारण्य, ठीक है, खुर नहीं है ये, सुरमैनी अभ्यारण्य है, तो ये कहाँ पर आपके खंडवा में। और एक भसामन मामा गौ अभ्यारण्य मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, इसको याद रखना, ये कहाँ पर आपके सिरमौर रीवा में है, ठीक है। तो ये सारे के सारे अभ्यारण्य जो हैं वो आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ अभ्यारण्य हमने स्किप कर दिए जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो उतना कुछ खास नहीं था, बट ये सारे के सारे अभ्यारण्य जो है वो आप याद रखें, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, पुरानी बुक में यहाँ पे एक अभ्यारण्य दिया है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन सा आपका यहाँ पे पालपुर कूनो अभ्यारण्य, ठीक है। तो ये आपके श्योपुर में था, बट इस अभ्यारण्य को आज की डेट में क्या बना दिया, यहाँ पर नेशनल पार्क घोषित कर दिया है, ठीक है। सो ये अभ्यारण्य पहले खास था क्योंकि यहाँ पे जो एशियाई शेर है यानी कि बब्बर शेर जो है, तो उनका यहाँ पे क्या किया जा रहा था, संरक्षण किया जा रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पे कुल मिला के पालनपुर कूनो जो अभ्यारण्य है उसको नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया, तो अब इसको यहाँ से इस कैटेगरी से हटा दिया गया है, ठीक है। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाओ क्योंकि आपको यहाँ पर डेली MPGK की जो वीडियो सीरीज़ है वो आपको मिलती जाएगी और आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो आपके सॉल्व होते जाएंगे। और अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे लिख के बताएं, ठीक है। और मेरा दोस्तों नाम भी आप याद रख लो, गौरव, ठीक है। चलो सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।